आज डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी बीमारी पर जो कि सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाने वाली बीमारी है और सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली बीमारी है और सबसे ज़्यादा कॉमन है। लगभग इंडिया के हर दूसरे तीसरे पेशेंट को, तीसरे आदमी को ये दिक्कतें हैं। मैं बात करूँगा बवासीर, भगंदर, फिशर और इसी तरीके की कुछ बीमारियों की। मेरा नाम है डॉक्टर मयंक राज गौड़। मैं हूँ एक सर्जन और श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि मिर्ज़ापुर शाहजहाँपुर में है। मैं यहाँ पर वरिष्ठ सर्जन के तौर पर नियुक्त हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इन बीमारियों के बारे में। क्या होती हैं ये बीमारियां? बवासीर, भगंदर और फिशर सबसे ज्यादा कॉमन है, इंडिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है। अगर आपको लैट्रिन करने में कोई भी समस्या है, जैसे कि दर्द होना, खून आना, लैट्रिन करते टाइम बहुत ज्यादा जलन होना, लैट्रिन के रास्ते से मवाद वगैरह आना, तो आपको निश्चित तौर पर इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें कि बवासीर में सबसे ज्यादा ब्लड का लॉस होता है, भगंदर में एक अलग से ट्रैक बन जाता है जिसमें मवाद आ सकता है। फिशर तो सबसे ज्यादा पीड़ादायक बीमारी है जिसमें तो बहुत ज्यादा पेशेंट को दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कैंची चला दी हो या किसी ने कुछ जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। इस तरीके की बीमारी है फिशर। हम डिस्कस करेंगे इस पे कि आप इसमें इससे कैसे बच सकते हैं और आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि अगर आपका पेट खराब है, आप टॉयलेट में लंबे टाइम तक बैठते हैं, आप टॉयलेट में बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको फिशर हो सकता है। फिशर का मतलब आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, जैसे कि अपने होंठ फट जाते हैं ऐसे करने पर, जोर लगाने पर। उसी तरीके से अगर आपने जोर लगाया लैट्रिन के रास्ते में, तो लैट्रिन रास्ते में भी दरार आ सकती है। एक तरीके से वही फिशर है। और जब कोई भी कहीं भी आपको कोई भी दरार आ गई है या कोई भी आपका घाव हो गया है और आप उसी रास्ते से लैट्रिन करना तो नहीं छोड़ सकते ना, तो आप लैट्रिन करेंगे तो वहां से वो गंदगी उस पे घाव पे लगती रहती है और धीरे धीरे उसमें मवाद बनता है और धीरे धीरे आगे चलकर वही फिशर का रूप ले लेता है। तो कैसे बचा जा सकता है इन रोगों से, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा तो पहली चीज है कि आप इसमें पानी सबसे ज्यादा पिएं। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे, जितने ज्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे, उतना आपका स्टूल सॉफ्ट रहेगा। सबसे ज्यादा जो गलती की जाती है पेशेंट के द्वारा, किसी को भी अगर फिशर वगैरह या पाइल्स वगैरह ये दिक्कत हुई है, सबसे पहले वो आदमी खाना छोड़ देता है। मैं बताऊंगा ये सबसे बड़ी बेवकूफी है कि आपने खाना छोड़ दिया। खाना अगर आप छोड़ देंगे, पानी अगर आप छोड़ देंगे, तो आपका जो स्टूल है, आपका जो मल है, वो और ज्यादा सख्त होगा, तो आपको उसको पास करने में और ज्यादा समस्या होगी। इसी तरीके से पाइल्स, जब आप बहुत देर तक, घंटों तक आप बैठे रहते हैं टॉयलेट में और आप जोर लगाते रहते हैं, तो जो वहां की जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं और उनमें से सीवियर ब्लीडिंग शुरू होती है। मैं अक्सर मैं मेडिकल कॉलेज में ये देखता हूँ। मैंने करीब नहीं तो 4000 से 5000 सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं, लेजर से भी किए हैं और हेमोरेक्टमी भी की है। तो इनको करने के बाद मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ है। अगर कि आप इसमें लापरवाही बरतेंगे तो ये बीमारियां घातक हो सकती हैं, जैसे कि पाइल्स। तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो इस बीमारी को पाल रहे हैं, 5 साल से पाल रहे हैं, 6 साल से पाल रहे हैं, और उसके बाद नतीजा ये होता है कि उनका हीमोग्लोबिन 2 या 3 रह जाता है। ऐसी कंडीशन में ना तो सर्जरी की जा सकती है, ना दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। मैं आपको बार बार ये बताना चाहूंगा कि अगर ये बीमारियां आपको शुरुआती कंडीशन में हैं, तो आप दवाइयों से ही ठीक हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको कोई सर्जरी के प्रोसेस से गुजरना पड़े। अच्छा, भगंदर के थोड़े से इलाज के बारे में बात करूंगा। भगंदर का हम लोग इलाज करते हैं क्षार सूत्र विधि से। क्षार सूत्र का मतलब है एक ऐसा धागा जिसके ऊपर हम कुछ औषधियां, कुछ दवाइयां लेप करते हैं, उसके बाद हम उसको भगंदर में डालते हैं। ये विधि 2 से 3 हजार साल पहले से इंडिया में इस्तेमाल होती रही है। समय के साथ ये लुप्त हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा से जीवित हुई है। हम लोग इसमें श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हम लोग बहुत सारी सर्जरीज भगंदर की सक्सेसफुल तरीके से कर चुके हैं। जो पेशेंट सर्जरी भी करवा चुके हैं, लेजर करवा चुके हैं, दूरबीन से ऑपरेशन करवा चुके हैं, भगंदर का नहीं ठीक हो रहा है। 4th ग्रेड तक के भगंदर हमारे यहाँ क्षार सूत्र विधि से ठीक हो रहे हैं। मैं आप सब लोगों को यही हिदायत देना चाहूंगा। अगर आपका पेट खराब है, अगर आपको इस तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप शीघ्र से शीघ्र किसी अच्छे डॉक्टर, किसी अच्छे सर्जन के पास जाइए जो कि इन बीमारियों को समझ सकता है। अगर आप मिर्जापुर, शाहजहाँपुर के आसपास के हैं, फर्रुखाबाद के हैं, बदायूं के हैं, बरेली के हैं, तो आप यहाँ पर आके मुझे भी दिखा सकते हैं। धन्यवाद।